सभी को इस मसीह का मधुर नाम से फिर से जय मसीह की। प्रभु की धन्यवाद हो। प्रभु ने हम सभी को फिर से सुंदर समय दिया परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए। प्रियो, आज हम भजन संहिता उसका 23 अध्याय को ध्यान करेंगे। और हम इस अध्याय को हम सब कोई जानते हैं। और कई बार इस अध्याय को हम गाना के माध्यम से भी हम गाते हैं ना। और इस अध्याय में हम देख पाते हैं कि परमेश्वर के प्रति एक भेड़ या कि मसीह विश्वासी का भरोसा, परमेश्वर प्रति के आशा के बारे में इस चैप्टर में हम देख पाते हैं। और हर एक के मसीह विश्वासी दुख या कष्ट, समस्या, क्या उसका जीवन में एक निराशा समय में इस वचन को हमेशा हम इस वचन को याद करते हैं। और इस अध्याय में हम देख पाते हैं कि एक अच्छा चरवाहा का गुण के बारे में देख पाते हैं। चरवाहा अपने भेड़ों को किस प्रकार से एक लीड करता है, अच्छा देखभाल करता है, इस बारे में हम यहाँ पर हम आज देखेंगे। और जो पहला जो हमारा जो बिंदु है, पॉइंट है कि जो अच्छा चरवाहा है वो कुछ घटी नहीं करता, अपने भेड़ों प्रति कुछ घटी नहीं करता है। हम जो पहला पद को यहाँ पर हम जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रियो, दाऊद ने अपने जीवन का जो चरवाहा वो परमेश्वर को मान लिया था ना। परमेश्वर को छोड़कर अपने जीवन में दूसरे किसी को वो चरवाहा नहीं बना, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को अपने चरवाहा वो मान लिया। और वो ये भी से बोल रहा कि मेरे चरवाहा यहोवा है और मेरे जीवन में कुछ घटी ना होगी। उस पर प्रियो, हमारा जीवन में, हम सभी का जीवन में एक प्रश्न है कि हमारा चरवाहा कौन है? यहोवा परमेश्वर है कि इस संसार की धन, हमारा परिवार, हमारा पड़ोसी, हमारा बंधु, जिसको हम डिपेंड कर, उसको ऊपर हम भरोसा आशा रखते हैं। देखिएगा, हम यहोवा प्रति हमारा भरोसा, यहोवा प्रति हमारा आशा नहीं है। कहीं ना कहीं हम संसार की चीजों से, संसार की हर एक विषय में हम भरोसा रखते हैं। हम उसको चरवाहा हमारा जीवन में बना लेते हैं। जैसे कि धन धन हम सोचते हैं कि धन हमारा जीवन में रहेगा तो हर एक चीज की कमी घटी को वो पूरा करेगा ना। धन को हमारा जीवन में चरवाहा बना लेना, परिवार को, परिवार परिवार प्रति हमारा एक डिफरेंट, परिवार प्रति हमारा एक विश्वास रहता है, परिवार प्रति हमें आशा रखता है कि हाँ, मेरे दुख के समय मेरे परिवार खड़ा होंगे। हाँ, और पड़ोसी, मेरे कुछ भी कमी होगा तो पड़ोसी आएंगे, कुछ भी घटी होगा तो मेरे दोस्त लोग हैं, उन लोग मेरे सहारा बनेंगे, उन लोग मेरे पास आएंगे, बोलकर हम इस चीज को सोचते हैं ना। लेकिन प्रियो, इस सारे संसार का जो धन है, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा पड़ोसी हो, हमारा बंधु दोस्त लोग हमको छोड़ सकते हैं, पर परंतु यहोवा हमको कभी नहीं छोड़ेगा ना। कभी हमारा जीवन में वो घटी नहीं करेगा ना। हम कभी कभी अपने हम व्यक्तिगत जीवन में इस विषय को सोचते हो रहते हैं कि हाँ, अपना बुद्धि है, ज्ञान है, बल है, धन है, आ, इनका हेतु मैं क्या करूं ना। हमारे जीवन में कुछ घटी नहीं होगा और हर एक चीज पूरा होगा, इस विषय को हम सोचते हैं। लेकिन प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है हमारे चरवाहा रूप से, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कई सारा विषय का घटी है। इसलिए दाऊद ने अपने जीवन में पहला स्थान और पहला जो भी चरवाहा है वो यहोवा को मान लिया था ना। सिर्फ यहोवा को ही अपने जीवन का एक चरवाहा मान लिया था। और एक अच्छा चरवाहा का गुण क्या होता है कि अपने जो भेड़ के प्रति का जो उसका जो कमी है, उसको जो घटी है, उसको पूरा करता है। तो प्रियो, हम सभी को एक ये विषय को जानना बहुत जरूरी कि हम परमेश्वर को, यहोवा को हमारा अपने जीवन का चरवाहा बनाना चाहिए। सांसारिक हारे के विषय में भरोसा, उसके ऊपर डिपेंड रहना, वो हमारा कमी को, घटी को पूरा करेगा, इस विषय में हम नहीं चलना चाहिए। क्योंकि संसार का हर एक विषय हमको झूठ कह सकता है, उसका ऊपर हमारा उम्मीद नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर के प्रति, यहोवा चरवाहा के प्रति हमारे उम्मीद का विश्वास है ना, वो कभी हम सभी को त्याग नहीं करेगा, कभी हमको वो नहीं छोड़ेगा, नहीं कभी हमको कमी नहीं करेगा, क्योंकि हम सभी को वो प्रेम करता है ना। अपने भेड़ों के प्रति वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है, विषय हम सबको जानते हैं। इसलिए दाऊद ने कहता कि मेरा यहोवा मेरा क्या क्या है, चरवाहा है, वो कभी मुझे घटी नहीं करेगा।
तो उस प्रकार प्रियो, हमारा जीवन में परमेश्वर यहोवा को हम अपने जीवन का चरवाहा बनाकर हम जीवन बिताए, और हमारे जीवन में जो भी कमी है, जो भी घटी है, वो यहोवा उस सारे विषय को पूरा करेगा। दूसरे हम बिंदु देखते, दूसरे विषय को हम देखते कि हरी हरी चराइयों में वो बैठाते। जब दूसरा पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हो कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हरी हरी चराइयों में परमेश्वर हमको एक सूखे हुए पत्ता ऐसे के पास नहीं ले जाते ना, ये हरी हरी जहाँ पर हरा भरा है उस इस प्रकार का घास के पास, उस प्रकार का एक पदार्थ के पास लेकर जाता है कि जो उत्तम चीजें हमको खाने के लिए मिले ना। उत्तम चीजें हमको वहां से मिले, और वहां पर हम उत्तम विषय को हम क्या करें, ग्रहण करें। एक अच्छा चरवा चाहता है कि अपने भेड़ जो है वो हरी हरी घास को, हरे के अच्छा के चारा को वो खाए ना। तो इस प्रकार हम जब प्रभु यीशु मसीह को चरवाहा बना लेते तो वो उत्तम चीजों को हमारे जीवन में देता है। हम अनेक समय में चिंतित रहते हैं, अनेक व्यक्ति चिंतित रहते हैं ना, कि आज क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या होगा मेरे जीवन में। सारे हमारा जो कमी को हम हमेशा सोचते रहते हैं कि यार मेरे जीवन में क्या होगा, कुछ कमी है, घटी है, ये चीज में कैसे होगा। लेकिन प्रियो, वो हम हर एक चीजों को देने वाला है ना, हर चीज को देने वाले हैं। मत्ती उसका 6 का 31-32 में लिखा हुआ है, कोई पढ़िएगा उसको। मत्ती उसका 6 का 31-32। इसलिए तुम चिंता न करके यह कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। ओके, थैंक यू भाई। तो यहाँ पर लिखा है हमारा स्वर्गीय पिता जो चरवाहा है वो सब जानते हैं हमारा हमको क्या चीज चाहिए बोलकर ना। हम इस विषय में चिंतित ना रहे कि हमको खाने के लिए नहीं है, हम कहाँ से हमको मिलेगा, हमको पहनने के लिए नहीं है, हमको कहाँ से मिलेगा। हर एक विषय में चिंतित ना रहे, सिर्फ खाने पीने या नहीं, हर एक विषय में हम चिंतित ना रहे। क्योंकि हम लोग परमेश्वर की भेड़ है, वो हमारा चरवाहा है। वो हम मांगने से पहले, हम सोचने से पहले वो सारे विषय को जानता है और पूरा करता है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हरी हरी चराइयों में वो क्या करता है, बैठाता है। हमेशा हमको हरा भरा वो चाहता है कि आप अपने जो भेड़ है हरा भरा रहे, हरा चीजों को खाए, उत्तम चीज को ग्रहण करें ना। उत्तम आत्मिकता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है ना। हरा भरा हमारे जीवन में, हरा भरा, उस हरा भरा में फल में उत्पन्न होना बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति का। हम बाइबल में अनेक जगह में इस उदाहरण देखते हैं कि हाँ, एक पेड़ के सदृश हमारा जीवन होना चाहिए कि हरा भरा, उसमें फल उत्पन्न होना चाहिए। जब हम अच्छा चीज को ग्रहण करेंगे, जैसे कि हम अच्छा आत्मिक वचन को हमारे जीवन में लेंगे, तो श्योर प्रियो हमारे जीवन में हरा भरा एक आत्मिक चीजों ग्रोथ होगा ना। और वो चीज अच्छा एक चरवा हमको देना चाहता है, हरा भरा चीजों में रखना चाहता है, हरा हरा एक चारा हमको देना चाहता है। और हम परमेश्वर को ऊपर क्या करें, डिफेंड करें, विश्वास करें कि वही मेरा चरवाहा है, और हमको एक अच्छा चीजों में ले जाता है, हरा हरा चारा को देता है, उत्तम वस्तु को हमको देता है, उत्तम वचन को हमको देता है, जिसकी हम आत्मिक ग्रोथ में हम दिन प्रतिदिन बढ़े। और एक अच्छा चरवा का जो सेकंड जो गुण है कि अच्छा हरी हरी चराओं में क्या करता है, वो बैठा दे, उत्तम चीज को देता है। हम देखते हैं बाइबल में कि अनेक ऐसे उदाहरण है कि एलिया के बारे में हम जानते हैं। जब वो उसका पास खाने का घटी हुआ तो कौवा के माध्यम से उसको खाना पहुंचाए ना, और उत्तम चीजों को उसको पहुंचाए। तो उस पर प्रयोग हम भी अनेक से निराशा ना हो हमारा जीवन में, कुछ भी ऐसे कुछ घटी है, कुछ भी कमी है, कि कुछ जरूरत है, हम वो अपने ना टूट जाए। हम हमारा यहोवा परमेश्वर चरवाहा को हम क्या करें ना, ऊपर ऊपर उनका ऊपर हमारा भरोसा रखे, जिससे कि हमारा हर एक जरूरत को पूरा करे ना। और हमको परमेश्वर हमको सूखा झाड़ी के निकट में के, और वो जहाँ पर के कुछ खाने के लिए उस जगह में नहीं ले जाते ना, कि हरी भरी चराइयों में ले जाते हैं और उत्तम पदार्थ हमको देते हैं।
एक अच्छा चरवाहा हमेशा के अपने भेड़ को एक अच्छा चीज देता है ना, इसलिए हमारा एक अच्छा चरवाहा कौन है ना, यहोवा परमेश्वर है ना, उनको ऊपर हम डिपेंड रखें, वो हमको निश्चय एक अच्छा उत्तम चीजों को देगा, और उसको ऊपर हमारा विश्वास करना बहुत 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 जरूरी है। और तीसरा जो हम यहाँ पर जो पॉइंट हम देखते हैं, सुखदाई जल के पास ले जाता है। देखिए यहाँ पर दाऊद में कहता है, वो मुझे सुखदाई जल के पास ले जाता है। सुखदाई, जहां पर सुख शांति, जहां पर कष्ट ना हो, जहां पर दुख ना, उस जैसे प्लेस में हम क्या करता है, सभी को ना परमेश्वर हमको ले जाता है, यीशु मसीह हमको वहां पर ले जाता है। ये अच्छा चरवाहा का गुण है कि हर अपने भेड़ को क्या करे, सुख और शांति का मार्ग में ले जाए, उस जगह में वो ले जाए। और हम जानते हैं सुखदायी जल कौन है, यीशु मसीह ना। यीशु मसीह कहते कि मेरे निकट में आओ, मैं आपको वो जल दूंगा जो जल पीकर आप ना दोबारा वो प्यास ना लगे ना। देखिए यीशु मसीह कहते कि संसार का जल, इस संसार का जब पानी पियोगे तो आपको दोबारा प्यास लग सकता है, लेकिन मैं जो जल जो पीने के लिए मैं आपको दूंगा, वो दोबारा आपको प्यास ना लगेगा ना, सुखदायी रहेगा, वो शांति रहेगा ना। यूहन्ना उसका 13 कोई पढ़िएगा, उसका यूहन्ना 4 का 13 कोई पढ़िएगा, 13-14। यूहन्ना उसका यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ओके, थैंक यू भाई। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं जो संसारिक जल समृद्ध, जो यहाँ पर जो हम जल पीते हैं, वो जल पीने से फिर से हमको प्यासा लगता है ना। लेकिन जो यीशु मसीह जो सुख और शांति का, जो सुखदायी का जल हमको जो देना चाहते हैं, वो जल को हम जब उसको ग्रहण करते हैं, पीते हैं, तो हम वो अनंत अनंत काल के लिए वो क्या होता है, प्यास नहीं रहता है। प्रियो, हम ऐसे नहीं कहते कि संसार में हमको दुख कष्ट समस्या नहीं, ऐसे नहीं रहेगा, हमको कुछ हमारा जीवन में कुछ भी ऐसे टेंशन नहीं रहेगा, ऐसे नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे साथ में है, हम यीशु मसीह के निकट में जाते हैं, सुखदायी जल के निकट में जाते हैं, तो निश्चय हम स्वर्गीय आनंद को महसूस करते हैं ना। स्वर्गीय चीज, स्वर्गीय जो खुश है, स्वर्गीय जो शांति है, उसको हम महसूस करते हैं ना। चाहे हमारे जीवन में अनेक कष्ट रहे, अनेक दुख रहे, हम जब प्रभु यीशु मसीह निकट में जाते हैं, तो हम निश्चय हम उस सारे टेंशन से, सारे दुख से, सारे कष्ट से हम क्या करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमारा जो सोच है इस संसार के लिए सीमित नहीं है ना। संसार में ही हमको दुख समस्या झेलकर हमको मृत्यु मरना, वो हमारा सोच नहीं है ना। हमारा ये सोच है कि भले इस संसार में दुख समस्या हर एक विषय में है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह निकट में जब जाते हैं, हमारे ये आशा रहता है कि यहाँ पर इस जगत में सीमित नहीं है। जो स्वर्गीय आनंद है, जो स्वर्गीय खुशी है, वो प्रभु यीशु मसीह से हमको क्या बोलते हैं, मिलने वाला है ना। और यहाँ पर हम जो तीसरा जो हम जो पॉइंट देखे कि अच्छा चरवाहा का गुण क्या होता है, कि हर एक भेड़ को क्या करता है, वो सुखदायी जल के पास ले जाता है। वो हर एक भेड़ को एक सुख शांति देखना चाहता है ना। कभी हमारा परमेश्वर हमको एक दुख में गिरा हुआ कि एक कष्ट में गिरा हुआ वो नहीं चाहता है ना। हम अपने जीवन को हम दुख में लेकर आते हैं, हम अपने जीवन में पाप में गिर जाते हैं, अपने जीवन को बुराई रास्ता में लेकर जाते हैं। लेकिन हमेशा यीशु मसीह परमेश्वर ने हमको एक सुखदायी देने के लिए, सुखदायी पास लेके जाने के लिए हमको कोशिश करते हैं ना, कि अच्छा चरवाहा है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को पूरा डिफेंड करें, उसको पूरा हम विश्वास, वही हमारा अच्छा चरवाहा है जो कि हमको सुख दे सकता है, वही हमको शांति दे सकता है, वही हमको एक आनंद दे सकता है ना। उसको पूरा हमारा विश्वास होना बहुत जरूरी है। और तीसरा पॉइंट हम देखें कि वो क्या करता है, या अच्छा चरवाहा क्या करता है, सुखदायी जल के पास ले जाता है। और 4 जो पॉइंट है कि धर्म की पथ में अगुवाई करता है। प्रियो, हम जब धर्म की काम करते हैं, हम अपने बुद्धि,
अपने ज्ञान, अपने शक्ति से वो सारे धर्म के कामों को नहीं कर सकते ना। हम कहीं ना कहीं अपने बुद्धि बल और अपना शक्ति से सारे धर्म के कामों करेंगे तो ये अपना विषय के लिए कहेंगे ना। यहाँ पर लिखा हो कि जो धर्म के पथ में परमेश्वर की महिमा के लिए अगुवाई करता है ना। हम जब धर्म की पथ में परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर ही हमको अगुवाई कर सकता है ना। परमेश्वर की जो महिमा के लिए हम खुद से, हमारे दिमाग से हम नहीं कर सकते ना। हम परमेश्वर वो चीज को लीड करेगा, उसको अगुवाई करेगा कि हम किस प्रकार से वो धर्म की कामों को हमको करना चाहिए ना। और हम देखते हैं कि जो अगुवाई करना परमेश्वर की वचन के द्वारा हम हमारे जीवन में अगुवाई होता है। वचन हमेशा हमको एक अगुवाई, एक चेतावनी, किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार से धर्म के विषय में करना है, क्या चीज नहीं करना है, क्या चीज को करना है, ये सारे चीज को हमको हमेशा एक अगुवाई करता है वचन ना। और जो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उसको लीड करता है, उसको वो भी हमको हमारे जीवन में अगुवाई करता है कि हमारे जीवन में सारे जो पाप है उसको छोड़कर, उस चीज को, पाप को जानकर हमारे जीवन को एक आत्मिकता में बनाकर हम धर्म के विषय में किस प्रकार से आगे बढ़े, ये विषय हमको वचन हमेशा क्या करता है ना, सिखाता है। पवित्र आत्मा हमेशा हमको गाइडिंग करता है। जब हम इस पवित्र आत्मा को बात सुनकर हमारे जीवन में जब हम पाप नहीं करते तो कहीं कहीं हम हमारे जीवन में एक पवित्र जीवन बिताते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है ना। और वचन सुनकर हमारे जीवन को, आत्मिक जीवन में हम वृद्धि होते हैं और धर्म के कामों को करते हैं। और देखिए, अच्छा चरवाहा हमेशा एक अपने भेड़ों को एक धर्म, अच्छा विषय में वो अगुवाई करता है, अच्छा चीजों को करने के लिए वो अगुवाई करता है ना। और कि बुरा चरवाहा क्या करता है, जो वो जिस प्रकार का है उस प्रकार का वो लीड करेगा, उस प्रकार से वो अगुवाई करेगा। सोच लो कि उसका जीवन में पाप है तो वो पाप का, उसका जीवन में पाप का रास्ता में लेकर जाएगा। उसका जीवन में कुछ बैड हैबिट है तो उसका बैड हैबिट को उसको सिखाएगा, उस चीज में वो अगुवाई करेगा। लेकिन परमेश्वर ने हम सभी जो चरवाहा है कि वो हमको धर्म की मार्ग में वो अगुवाई करता है ना, अच्छा चीजों में उसका महिमा के लिए हमको अगुवाई करेगा। बाइबल कहता है कि मैं इस प्रजा को इसलिए बनाया कि वो मेरा महिमा करे ना। हम इसलिए जीवित है प्रियो, हमको परमेश्वर इसलिए हमको बनाया कि उसकी महिमा करे ना। हर एक धर्म की कामों में उसको महिमा करे। उस कामों में परमेश्वर की अगुवाई होना बहुत जरूरी है। हम अपने दिमाग से, अपने धार्मिकता, अपने से हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते हैं ना। उनकी अगुवाई, हम किस प्रकार से परमेश्वर की अगुवाई धर्म की कामों करेंगे, वो परमेश्वर हमको अगुवाई करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है ना। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को चुना कि सारे जो परमेश्वर के लोगों, इसराइल लोगों को मिस्र देश से बचाने के लिए परमेश्वर की अगुवाई वहां पर था ना। मूसा को परमेश्वर ने अगुवाई की कि सारे इसराइल को किस प्रकार से बचाना है। हर एक चमत्कार, हर एक जो घटना जो मिस्र से जाने समय हुआ वो परमेश्वर के द्वारा हुआ ना। परमेश्वर इस सारे विषय को मूसा के द्वारा किए ना, वो अगुवाई किए किस प्रकार से वहां से निकलना है, क्या चीज करना है, कैसे पहुंचना है, सारे परमेश्वर की अगुवाई, सारे परमेश्वर की प्लानिंग है ना। अपने भेड़ों को वो धर्म की पथ में ले जाता है ना, कि अधर्म की पथ में नहीं परंतु धर्म की पथ में। प्रियो, हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करें, उसका महिमान्वित उसके ऊपर डिपेंड, वो हमको अगुवाई करे, वो हमको चलाए। यूहन्ना उसका 10:4 में लिखा हुआ है, कोई पढ़िएगा यूहन्ना उसका 10:4। यूहन्ना उसका 10:4। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेते हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। ओके, थैंक यू भाई। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो चरवाहा है वो भेड़ के आगे आगे चलता है, वो अगुवाई करता है, उसका पीछे भेड़ चलता है ना। वो लीड करता है कहाँ जाना है, वो डायरेक्शन देता है। उस प्रकार प्रियो, हमारा जो अगुवाई, हमारा जो आगे के चलने वाला यीशु मसीह है, उसके ऊपर हमारा भरोसा, आस्था होना बहुत जरूरी है। जो हमको उनके अनुसार हमको जीवन को अभी जो हमको जो डायरेक्शन देगा उस तरह हम जब जीवन को बिताएंगे तो निश्चय हम उस आशीष को हम प्राप्त करेंगे, धर्म की विषय को हम कर पाएंगे।
और हम यीशु मसीह की इच्छा नहीं है और उसका अनुगमी में, उसका डायरेक्शन में हमें नहीं चल रहे हैं ना, कहीं कहीं हम पाप में गिर जाएंगे और संसार में सारे के मयोमय में हम गिर जाएंगे ना। इसलिए बहुत हम सभी को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि उसका अगुवाई में हमारा धर्म के कामों में हम क्या बोलते हैं, उसका महिमा के लिए हम कर पड़े। देखिए अच्छा चरवा का गुण क्या होता है कि हम चौथा पॉइंट की वो कि परमेश्वर की जो महिमा नीति, जो धर्म के कामों में वो क्या करता है, वो अगुवाई करता है। और जो 5 पॉइंट में हम यहाँ पर देख पाते हैं, जो हम 5 पद में भी हम यहाँ पर देखें कि वो हमेशा हमारा साथ रहता है। ऐसे नहीं कि हमारा दुख में वो छोड़ देता है, वो चला जाता है, ऐसे नहीं। हम हमेशा दुख का समस्या सुख भी हो, वो हमेशा हमारा साथ में रहता है। दाऊद ने कहता है यहाँ पर कि सदा प्रभु मेरा हमेशा मेरा क्या है, वो मेरे साथ में, यहोवा मेरे साथ में है। तो उस प्रकार प्रियो हम सभी का साथ में तो यहोवा चरवाहा हमारा साथ में है। देखिए एक चरवाहा, जागृत चरवाहा जब अपने भेड़ को जब चराने के लिए ले जाता है, कोई गड्ढा में गिर जाता है, कहाँ पर वो चोट पहुंचा तो उसको वो बचाता है ना, उसके साथ में रहता है, उसको वहां से निकालता है, उसको वहां से उठाता है। दाऊद के बारे में हम जानते हैं कि अच्छा चरवाहा था ना, कि वो जब वो भेड़ को चराने जाता था तो सारी भेड़ को ख्याल रखता था ना। तो उस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने चरवाहा है हमारा, वो हमें हमेशा वो ख्याल रखता है, प्रेम रखता है, हमेशा हमारा साथ देता है, वो कभी भी हमको नहीं छोड़ेगा। बाइबल कहता है कि अपने पिता माता हमको छोड़ सकता है, अपने माँ हमको जन्माने वाला माँ हमको भूल सकता है, परंतु अपने परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ेगा। ये विषय को हमारे जीवन में इस वचन को रखते हुए हम परमेश्वर को ऊपर हमारा भरोसा या आस्था, और वही हमारा चरवाहा है। जब हम इस चीज को हम मान लेते हैं तो परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता है, हमारा हमेशा हमारा साथ रहता है, हमारा हमेशा हमारा साथ देता है ना। और हम जो चौथा पॉइंट हम यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अच्छा चरवाहा का गुण क्या होता है कि शत्रुओं से क्या करता है, वो बचाता है, शत्रुओं से बचाता है। और हम सब को जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को हर एक जो शत्रु से हमको वो परमेश्वर छुटकारा देते हैं, उससे हमको बचाते हैं। जैसे दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद ने जब अपने भेड़ों को चरा रहा था तो जंगली जानवर जब आता था तो उस जंगली जानवर से भेड़ों को बचाता था ना। तो उस प्रकार परमेश्वर भी हमारा चरवाहा है, हमको प्रेम करता है, अपने हर एक शत्रु से, हम हर एक विषय से क्या करता है, वो बचाता है। हम परमेश्वर को ऊपर हमारा विश्वास रखें, उसके ऊपर भरोसा रखें, और निश्चय वो हर एक शत्रु, चाहे हमारा शत्रु, चाहे हमारा वो पाप है, चाहे वो शैतान हो, हर एक के शत्रु से क्या करता है, वो हमको बचाता है। वो हम हमारा हमको प्रेम करता है, सारे भेड़ को वो कभी नहीं छोड़ता है, वो शत्रुओं से क्या करते हैं, वो बचाते हैं। और हम अंतिम जो यहाँ पर पॉइंट को हम देखते हैं कि अपने धाम को ले जाता है। देखिएगा कोई चोरवा, जागतिक चोरवा क्या करता है, अपने भेड़ों को जब चराने ले जाता है, दोबारा क्या करता है, अपने धाम को अच्छा से वो क्या करता है, वो लेकर आता है। कोई भेड़ गुम हो जाने से भी वो नहीं छोड़ता है ना, वो चलो ठीक है, मेरे पास अभी 100 गो भेड़ था, एक छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो गुम होने दो, हम 99 भेड़ को हम क्या करें, घर को ले जा रहे, ऐसे नहीं, ऐसे क्या नहीं ना। उस प्रकार यीशु मसीह जो हमारा जो चरवाहा है, वो हमको अपने धाम को लेने के लिए क्या बोलते हैं, एग्री ना, वो हमको एक वायदा है कि आप सभी को क्या करूंगा, मैं स्वर्ग को ले जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा हमारा थी ना, वो धाम को ले जाएगा। इसलिए प्रियो हम उसका भेड़ बनकर हम जीवन बिताना चाहिए। उसके ऊपर हमारा हर एक विषय को उसके ऊपर हमारा आशा होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि वही हमको अपने धाम को, अपने स्वर्ग में ले जाने वाला है। उसके अलावा, यीशु मसीह के अलावा और कोई ऐसे व्यक्ति नहीं कि जो हमको स्वर्ग में पहुंचा सकता है, अपने धाम को पहुंचा सकता है ना। कोई है क्या, ऐसा कोई नहीं, यीशु मसीह छोड़ा। इसलिए यीशु मसीह हमको जो स्वर्ग ले जाने वाला है, इसलिए हम परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर हमारा आशा होना चाहिए, और अच्छा जीवन बिताना चाहिए। अच्छा है कि भेड़ होना चाहिए, उसका आज्ञा अनुसार जीवन को बिताना चाहिए, उसका वचन अनुसार जीवन को बिताना चाहिए, उसका जो बातों में हमको चलना चाहिए ना। तभी ही हमको जो अंतिम समय जो प्रतिज्ञा है कि उसका भवन में ले जाएगा, सर में ले जाएगा,
वो हमको प्रतिज्ञा में कभी टलेगा नहीं, और हम सभी को, अब हम सभी उसका भेड़ है, और हम सभी को वो क्या ले जाएगा, अपने धाम में, अपने स्वर्ग में ले जाएगा। तो जो यहाँ पर हम जो अंतिम जो जो अच्छा चरवा का जो गुण देखे कि अपने धाम को ले जाता है, वो कभी छोड़ता नहीं, घूम होने से भी वो फिर से ढूंढकर, फिर से उसको खोजकर फिर से ले जाता है। उस प्रकार प्रयोग यीशु मसीह हम सभी को प्रेम करता है, हमको छोड़ेगा नहीं, हमको कहाँ पर से घूम होने देगा नहीं, कि हमको कहाँ पर एक दुख संकट पाप में गिरा होने चाहता है। वो अपने तरफ अपने धाम को ले जाने के लिए वो चाहता है। तो इसलिए हम हमारा भी करते हुए, हमारा भी हम अच्छा जीवन बिताए, हम भी एक अच्छा से रहे, ये हमारा कर्तव्य का, एक भेड़ का कर्तव्य है ना। इस अध्याय में, चैप्टर में हम देखें कि अच्छा चरवा का गुण किस प्रकार होना चाहिए। जो पहले से हम देखें कि एक अच्छा चरवा का गुण, जो अपने भेड़ को प्रति कुछ घटी नहीं करता है, और हमेशा उसको ख्याल रखता है। हरी हरी चराइयों में वो बैठाता है, उत्तम चीज को वो देता है, सुखदायी जल के निकट में, जहाँ पर सुख है, शांति है, आनंद है, उस जगह में अपने भेड़ों को ले जाता है ना। धर्म की पथ में अगुवाई करता है, धर्म की, उसका महिमा धर्म की पथ में क्या करता है, वो हमेशा हम लोग को लीड करता है, अगुवाई करता है। ये चीज को हमको जाना चाहिए, उसको फिर हमको डिफेंड, वो उसका पीछे हमको चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही हमारा जीवन को अगुवाई करेगा। और हम देखें कि हमेशा हमारा साथ रहता है, वो हमको छोड़ता नहीं है, प्रिय, हमारा साथ में रहता है वो। हम अनेक समय टूट जाते हैं, अनेक समय में हम निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर हमको छोड़ दिए, मतलब नहीं, वो हमारे हमेशा हमारे साथ में रहता है। और शत्रुओं से, सारे शत्रुओं से, शैतानों से, हर एक के विषय से हमको क्या करता है, छुटकारा देता है, बचाता है हमको। विषय हमको सोचना चाहिए ना। और अपने धाम को वो ले जाता है। और ये हम सबको प्रति, एक मसीह विश्वासी के प्रति, हर एक व्यक्ति के प्रति यीशु मसीह का एक प्रतिज्ञा है कि वो आने वाला समय में हम सभी को स्वर्ग में ले जाएगा। इसलिए हम क्या अच्छा चरवा यीशु मसीह के प्रति हमारा डिफेंड करें, विश्वास भरोसा रखें, जैसे दाऊद रखा, उस पर हम जब रखेंगे तो निश्चय परमेश्वर के आशीष को हम प्राप्त करेंगे। इस वचन के माध्यम से प्रभु हम सभी को आशीष दे।